मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि ग्रह जो है वह सूर्य के पुत्र हैं और नवग्रह जो है उन नवग्रह में शनि का एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों शनि एक राशि के ऊपर 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल जब वो रहते हैं तो उस राशि पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। राशि के बारे में मैं अगला वीडियो जब बनेगा उसमें बता दूंगा किस राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। आज हम उन भावों के बारे में बात करते हैं जहां शनि अशुभ प्रभाव जो है वह डालते हैं। दोस्तों पहले शनि भगवान की प्रकृति को देख लेते हैं। शनि जो है वह एक कुटिल ग्रह है। वह जो ग्रह जब धीमी चाल चलता है और धीमी चाल चलता है तो वो अपना बहुत सारा प्रभाव जो है वह अनेकों जातकों पर अनेक प्रकार से डालता है। दोस्तों किस जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस भाव में है क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों शनि ग्रह जो है वह अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा फल देते हैं, खराब कार्य करते हैं उनके लिए खराब फल देते हैं। तो दोस्तों ये बात जो मैं कह रहा हूं इस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। शनि किसी के लिए खराब होता है किसके लिए सही होता है। शनि हमेशा अच्छा प्रभाव भी देता है और खराब प्रभाव भी देता है। मगर आज हम कुंडली में बात कर रहे हैं वह खराब प्रभाव कौन कौन से भाव में दे रहे हैं शनि, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक लगन कुंडली मैंने यहाँ बनाई है। लगन कुंडली के अंदर शनि के 12 मैंने कुंडली के 12 भाव बताए हैं और शनि 12 भाव में क्या क्या प्रभाव देते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। मगर आज हम बात करेंगे शनि किन भावों में खराब प्रभाव देते हैं, शनि के खराब प्रभाव किन किन भावों में पड़ते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे शनि इस कुंडली में आपकी किसी जगह हो सकता है, 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 नंबर में भी हो सकता है, 5वें भाव में भी हो सकता है, 6ठे भाव में भी हो सकता है, 7वें भाव में भी हो सकता है, 8वें भाव में भी हो सकता है, 9वें 10वें 11वें भाव किसी भी भाव में हो सकता है। मगर दोस्तों सर्वाधिक जो प्रभाव खराब जो शनि देता है वह किन भाव में देता है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर शनि प्रथम भाव में होता है तो भी शनि अच्छा प्रभाव देता है, मगर ऐसा जातक जो होता है प्रारंभिक आयु में कष्ट प्राप्त करता है। मगर दोस्तों आज हम खराब प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो शनि जो है वह तीसरे भाव में, शनि ग्रह जो है यहां होता है इस तीसरे भाव में अगर शनि होता है तो यह खराब प्रभाव मैंने अधिकतर कुंडलियों में देखे। दोस्तों मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं, मैं प्रैक्टिकल पंडित हूं और मैं कुंडली को पूरा निरीक्षण करने के बाद में और कुंडली को पूरा जांचने के बारे में और जो जातक मेरे पास आते हैं उनके बारे में पूरी प्रकृति जान के फिर मैं बात को स्पष्ट करता हूं, पहले नहीं करता हूं। दोस्तों ये जो तीसरा भाव है ये भाई का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये दो महत्वपूर्ण है, ये संचार का भाव है। ये देखिए मैं इनकी 3 बराबर और भी भाव में ये भाव कई प्रकार के भावों को इंगित करता है, मगर मैं ये 3 बड़े भाव के बारे में बता रहा हूं। शनि अगर तीसरे भाव में रहता है तो ये भाई के साथ जातक का सामंजस्य नहीं बैठाता। ऐसे जातक को अपने भाइयों के साथ मनमुटाव होता है, सभी भाइयों से लड़ झगड़ कर अपने बाहुबल से उनको अपनी जगह बनानी पड़ती है। दोस्तों तीसरे भाव में अगर शनि होता है तो ऐसा जातक जो होता है उसके भाग्य में भी देरी होती है। भाग्य में देरी मतलब उसका भाग्य उसका धीरे साथ देता है और बहुत संघर्ष करने के बाद में वह उपलब्धि प्राप्त करता है। शनि अगर इस भाव में रहता है ऐसे जातक को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दोस्तों ऐसे भाव के लोगों को मैंने सेना और पुलिस में जाते हुए देखा है और पुलिस में जाते हैं तो भी उनका एक जगह कहते हैं एक जगह उनका रहवास नहीं होता है, उनको जगह जगह पर उनका ट्रांसफर या स्थानांतरण होता रहता है। दोस्तों संचार के भाव में होता है ऐसा जातक जो होता है बुद्धिमान होता है तो वह जातक जो होता है थोड़ा कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव गुस्से वाला होता है तो उस समय भी उसको उसके गुस्से के कारण उसके शरीर पर भी प्रभाव डालता है शनि। अब हम बात करेंगे दोस्तों शनि अगर चौथे भाव में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये चौथा भाव है, जहां खराब प्रभाव है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये दोस्तों ये भाव जो है ये सबसे पहले माता का और सुख का भाव है। दोस्तों ये 2 भाव मैं बता रहा हूं, 2 प्रभाव ये भाव देता है। चौथा भाव जो होता है कुंडली में, देखिए दोस्तों कुंडली को आप लगन कुंडली में देखना 1 2 3 4, ये चौथा भाव में आपके कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी यहां पर अंक हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो चौथा भाव है ये सुख का और माता का भाव होता है। दोस्तों
यहां पर अगर शनि होता है तो ऐसे जातक के जन्म समय पर माता को बड़ा कष्ट होता है। माता को कष्ट होने के कारण ऐसा जातक जो होता है वो ऊपर के दूध से उसका पालन पोषण होता है। ऊपर का दूध का मतलब होता है या तो उसकी माँ जो है रोगिणी हो जाती है और उसका पालन पोषण नहीं हो पाता है, या ये कह सकते हैं कि माता के जो स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव ये जन्म के समय में डालता है या उसको ज्यादा कष्ट देता है। दोस्तों सुख का भाव है, शनि अगर यहाँ बैठता है तो शनि अगर किस राशि में है, ये राशि भी देखा जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं मैंने कह दिया या खराब प्रभाव पड़ता है। शनि किस राशि में, देखिए शनि की हम राशि देख लेते हैं। शनि जो उच्च का प्रभाव है, उच्च राशि जो है वो शनि की वो है तुला राशि, और नीच जो राशि है वो है मेष राशि। तो मेष राशि और तुला राशि अगर यहाँ होती है तो यहां पर जो है इसके अलग अच्छे प्रभाव भी आपको दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। मगर अब देखो सुख का भाव है, यहां अगर रहता है तो ऐसे जातक का जो मकान जो बनता है या जो कहते हैं कि एक स्थायित्व सुख प्राप्त होता है वो बहुत देर होने के बाद में प्राप्त होता है दोस्तों। जब तक मैंने देखा यहां अगर शनि होता है तो ऐसे जातक का जो वैवाहिक सुख होता है या मकान का सुख होता है या वाहन का सुख होता है, ये चौथा भाव वाहन का भी होता है दोस्तों, तो वाहन का सुख होता है वो बहुत देरी से हमको प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे शनि का प्रभाव कौन से भाव में, सातवें भाव में शनि अगर सातवां भाव है दोस्तों, ये सौभाग्य का भाव होता है दोस्तों, ये सौभाग्य का भाव होता है। ऐसा दोस्तों अगर ऐसा जातक होता है तो उसको कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए। अगर लड़की की कुंडली में यहां शनि बैठा है तो यहां पर विधवा का योग बनाता है शनि, और अगर वह लड़के की कुंडली में है तो वो विदुर योग बनाता है दोस्तों। अगर आपका शनि इस भाव में होता है तो ऐसे भाव का जातक को बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में उसको कष्ट सहना पड़ता है, गरीबी में उसका जीवन यापन होता है, धीरे धीरे उसको सफलता प्राप्त होती है। और जहां तक मैंने देखा है अगर यहां शनि होता है तो ऐसे जातक की पत्नी जो होती है उससे बड़ी होती है, या उसका पति जो होता है तो उसका आयु में बड़ा होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शनि के कुप्रभाव के बारे में, और ये दोस्तों यहां होता है शनि तो ऐसे जातक का विवाह भी देरी से होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया शनि किस किस भाव में प्रभाव डालता है, तो मैंने तीसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव बताया। अब देखिए दोस्तों दसवां भाव, जो दसवां भाव होता है वो व्यापार का होता है, पिता का होता है। यहां पर अगर शनि होता है तो ये नौकरी पिता, ऐसा अगर यहां से नहीं होता है ऐसे जातक के अपने पिता से नहीं बनती है। जब तक उसका पिता रहता है तब तक उसका भाग्य उदय नहीं होता है दोस्तों। भाग्य उदय अलग मैटर है, वो किस और ग्रह से भी देखा जाता है, मगर मैंने जहां जहां देखा ऐसा शनि जो होता है वहां पर उसके पुरुषार्थ से जो जातक होता है उसको अपने पुरुषार्थ से जीवन यापन करना पड़ता है। बहुत संघर्ष के बाद में उसको नौकरी अगर मिलती है तो लेखन कार्य में उसको नौकरी मिल जाएगी, या सेवा कार्य में जिसमें भूमि से संबंधित कोई कार्य है उसमें उसको नौकरी मिलती है, या रेलवे के अंदर वो नौकरी प्राप्त कर लेता है। मगर दोस्तों ऐसे जातकों को सफलता बहुत देरी से प्राप्त होती है, सफलता देरी से प्राप्त होती है, और माता पिता से उनकी नहीं बनती, माता पिता से उनको दूर जाना पड़ता है। अगर यहाँ होता है तो पिता के लिए घातक होता है, इधर होता है माता के लिए घातक होता है। तो ऐसे जातक जो होता दोनों ही, अगर दसम भाव में होता है तो माता के लिए भी घातक होता है, माता को भी वह स्वास्थ्य में कमी लाता है दोस्तों। ये हम बात कर रहे हैं शनि के खराब प्रभाव के बारे में दोस्तों। अब देखिए शनि 1 2 3 4, देखिए दोस्तों ये अष्टम भाव जो है आयु का भाव है, यहां भी शनि प्रभाव डालता है, खराब प्रभाव डालता है। अगर यहां होता है तो ऐसे जातक रोग बहुत होते हैं, मगर ज्यादा प्रभाव यहां खराब नहीं होते हैं। मैंने देखा शनि लंबी आयु दे देता है। अगर यहां रहता है तो जो शनि अष्टम भाव में रहता है तो आयु देता है दोस्तों। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं 12वें भाव की। अगर यहां शनि होता है, ये 12वां भाव है खर्च का भाव है दोस्तों, तो वो खर्च बढ़ा देता है। अनावश्यक एक खर्चा जाता है, दूसरा खर्चा उनका बढ़ जाता है, और वो एक कोई काम करता है, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता है तो वहां पर उनके पैसे खराब हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों अगर यहां शनि, अगर आपका दसम भाव में शनि है तो ऐसा जातक जो है सट्टा बाजार से पैसा कमा सकता है। मगर सट्टा बाजार जब करता है दसम भाव में तो ऐसे जातक को सोच समझ के सट्टा व्यापार करना चाहिए। यहां अगर शनि होता है तो ये जेल योग बनाता है दोस्तों। ऐसे जातक के ऊपर जो 12वें भाव में शनि होता है, ऐसे जातक के ऊपर झूठे अभियोग लगाए जाते हैं। वो बहुत झूठ बोलता है और झूठ बोलने के कारण उसको फंसना पड़ता है और वह जेल में जाने के योग भी शनि बनाता है दोस्तों। यहां शनि होता है ऐसा जातक, मैंने अधिकतर देखा है कि अधिकतर जातक साधु बन जाते हैं। मेरा एक वीडियो आपको भी लगाया कि साधु कैसे बनता है, संन्यास योग, उसमें उसका प्रभाव भी यहाँ 12वें भाव में शनि होता है, तो उसमें दृष्टिगोचर होता है दोस्तों।
हम बात कर रहे हैं खराब शनि के बारे में। मैंने आपको बताया कि तीसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में शनि के अधिकतर 90% खराब प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। 10% कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं, वो और ग्रह के हिसाब से होते हैं। दोस्तों अगर 12वें भाव में शनि होता है तो ऐसे जातक को अपने कुंडली का उपचार कराना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं, शनि कहीं भी आपको खराब लग रहा है तो मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं। आपको काले कलर के कपड़े या ब्लू कलर के कपड़े बहुत कम पहनने चाहिए। जिनके शनि इन भावों में है उनको बहुत कम पहनने चाहिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन आप कोई भी लोहे की वस्तु का खरीदीकरण नहीं करना। अब कोई कहता है कि मैं शनि का ही काम करता हूं साहब, लोहे का काम है, तो आप लोहा बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते। दोस्तों अगर आपका शनि खराब है तो मेरे जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, उस नंबर पर आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपको बताऊंगा इसका सरल उपाय। मगर दोस्तों मैं सरल उपाय एक और बता देता हूं। अगर आपका शनि यहाँ खराब है तो शनि मुद्रिका ना धारण करके और आपको एक कटेला या नीलम आपको यहाँ धारण करना चाहिए। अगर पुरुष है तो राइट हैंड की मध्यम उंगली में और स्त्री है तो वो लेफ्ट हैंड की मध्यम उंगली में इसको नीलम को या कटेला जो नगीना है उसको धारण करना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कौन कौन से और वीडियो देखने आने वाले, और भी मेरे बहुत सारे वीडियो इस भाव में लगे हुए हैं, मेरे चैनल पर लगे हुए हैं। आपको मैं आने वाले समय में शनि अच्छे प्रभाव कहां देता है ये वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लगाऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।